नमस्कार दोस्तों। आरबीएल बैंक ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स 2025 के फाइनेंशियल ईयर्स के डिक्लेयर कर दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग आरबीएल बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आरबीएल बैंक के क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स को ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे कंपेयर करके देखेंगे। एंड हम ये भी देखेंगे कि आरबीएल बैंक की एसेट क्वालिटी कैसी है, उनके मैनेजमेंट ने जो लोन मिक्स है उसके बारे में क्या बोला, एंड उनकी बैंक का फ्यूचर आउटलुक कैसा है। हम ये भी देखेंगे कि बैंक ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर करा या नहीं करा। तो दोस्तों, इससे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो आइए दोस्तों, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर हम रेवेन्यू के टर्म्स में बात करें तो आरबीएल बैंक ने क्वार्टर वन 2025 में 3,496 करोड़ का टोटल रेवेन्यू पोस्ट किया, जो कि पिछले साल 2,856 करोड़ के रेवेन्यू से 22% का ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ है। वहीं दोस्तों, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल 288 करोड़ से बढ़ के इस साल प्रॉफिट 372 करोड़ यानी कि 29% का हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अर्निंग्स पर शेयर की अगर बात करें दोस्तों, तो पिछले साल अप्रैल टू जून के तिमाही में 2025 में इन्होंने 2024 में आरबीएल बैंक ने 4.80 रुपीस का अर्निंग्स पर शेयर पोस्ट किया था। वहीं इस साल अप्रैल टू जून क्वार्टर में इन्होंने 6.13 रुपीस का अर्निंग्स पर शेयर पोस्ट किया है, जो कि 28% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। तो दोस्तों, जो भी दोस्तों मेरे नए हैं जो स्टॉक मार्केट में, जिनको अर्निंग्स पर शेयर क्लियरली नहीं पता, मैं उनको बेसिक एग्जांपल से बता देता हूँ। अर्निंग्स पर शेयर का मतलब होता है कि आपके कंपनी ने एक शेयर के बदले कितना पैसा कमाया। तो अगर आपकी कंपनी का टोटल मुनाफा 100 रुपये है और आपकी कंपनी के 10 शेयर है मार्केट में, तो अर्निंग्स पर शेयर हो जाएगा 100/10 यानी कि 10। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने कोई भी इंटरिम डिविडेंड इस बार डिक्लेयर नहीं करा है। अब दोस्तों आते हैं मैनेजमेंट कमेंट्री को लेके कि इनके डिटेल्स कैसे कंपनी के। इनका जो ग्रॉस एनपीए है वो 2.69% पे था। पिछले साल सेम क्वार्टर पे इनका 3.22% पे था। जो नेट एनपीए है वो भी 0.74% पे, जो कि पिछले साल 1% पे था। तो जो इनका टोटल एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है दोस्तों। एंड एसेट क्वालिटी मोर और लेस अच्छी है। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इस साल इनका 20% ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ है नेट इंटरेस्ट इनकम में, और इस साल इनका 1700 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम है। दोस्तों, जिनको नहीं पता कि नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है कि बैंक दो तरीके से इंटरेस्ट पे काम करती है। एक, जो उनके पास डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे मेरे आपके सेविंग्स अकाउंट होते हैं, एफडीज होते हैं, उस पे बैंक इंटरेस्ट देती है। और दूसरा, लोन के ऊपर बैंक इंटरेस्ट लेती है। लोन और कोई और अगर फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसके ऊपर इंटरेस्ट लेती है। तो जो इंटरेस्ट बैंक लेती है माइनस जो इंटरेस्ट बैंक देती है, इसमें जो डिफरेंस होता है, इसको नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 20% की ग्रोथ आना बहुत ही हेल्दी ग्रोथ है। अब अगर टोटल डिपॉजिट्स की बैंक बात करें तो बैंक ने 18% ईयर ऑन ईयर टोटल डिपॉजिट्स बढ़ाए हैं और अब इनका 1.01 लाख करोड़ का टोटल डिपॉजिट्स हो गया है। करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, जो कि कासा रेशियो होता है, वो 32.6% पे है। तो कासा रेशियो का फर्क क्यों होता है दोस्तों, कि करंट अकाउंट के ऊपर बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता, बट वो अकाउंट के चार्जेस ले पाते हैं। तो दैट्स वाई ज़्यादा करंट अकाउंट खोलने से उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है। अगर हम डिपॉजिट्स लेस देन 3 करोड़ की बात करें तो वो 25% ईयर ऑन ईयर से ग्रो किया एंड 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ग्रो किया। अब जो आर सुब्रमण्य कुमार है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है इस कंपनी के, उन्होंने बोला कि वी कीप आवर फोकसिंग ऑन ग्रोइंग ग्रैनुलर डिपॉजिट्स एंड वी एक्सपेक्ट द ग्रोथ मोमेंटम टू कंटिन्यू। तो ये लोग छोटे डिपॉजिट्स को ग्रो करने में बहुत फोकस कर रहे हैं। बैंक के जो रिटेल एडवांसेस का मतलब लोन होता है दोस्तों, तो बैंक ने जो रिटेल लोन दिया है वो 19% ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ हुआ है। एंड जो रिटेल एडवांसेस ग्रो किए हैं वो 31% ईयर ऑन ईयर 53,737 करोड़ पे है। होलसेल एडवांसेस ग्रो किए 31% से। तो जो रिटेल जो होलसेल मिक्स है वो 62:38 का है। दोस्तों, रिटेल एडवांसेस ज़्यादा होने के हमेशा फ़ायदे होते हैं, क्योंकि रिटेल को छोटे छोटे लोन जाते हैं। तो अगर रिटेल में कुछ लोग लोन नहीं भी लौटाते तो बैंक को उतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट अगर होलसेल या कॉर्पोरेट लोन बैंक का ज़्यादा हो तो ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई एक दो लोग भी डिफ़ॉल्ट कर जाए तो बैंक के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के फर्म से बात करें तो आरबीएल बैंक ने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा पैसा नहीं बनाया। अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल में इनका नेगेटिव में रिटर्न है 13% कैगर से, तो बहुत ही खराब पैसा बना के दिया है। बट अगर प्रॉफिट की बात करें 10 साल में 30% कैगर से इनका प्रॉफिट ग्रो हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।